श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग में प्रभु को पाना जितना आसान है उतना और युगों में नहीं था। कलयुग में तो केवल नाम जप करके जीव उस परमात्मा को पा सकता है। तभी तो मानस में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। हमारे संत जन बार बार यह बात दोहराते हैं। जिन्होंने इस बात को समझ लिया, उनके जीवन में नाम महाराज जी की कृपा एक के बाद एक लगातार हो रही है। जिसने नाम जप कभी किया ही ना हो, वह नाम जप की महिमा को कैसे जान सकता है। नाम की महिमा को जानने के लिए नाम जप करना होगा, जिससे जीव का कल्याण हो जाए। लोग मांसाहार का सेवन कर रहे हैं और चाहते हैं कि भगवान उन पर कृपा कर दें। यही नहीं, दास से पूछते हैं, राधा रानी की कृपा कब तक होगी। भाई मेरे, आप राधा रानी के बच्चों की हत्या करके उनका भक्षण कर रहे हैं, तो आपको कृपा नहीं दंड मिलेगा, जिससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक आपके पुण्य कर्म का फल मिल रहा है तब तक अच्छा है, लेकिन जिस दिन पाप कर्मों की फाइल खुलेगी तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आपके जीवन में पहले से ही प्रारब्ध के कारण शांति नहीं है, तो उसको मांसाहार का सेवन करके पाप क्यों बढ़ा रहे हैं। आपकी दुर्गति होकर रहेगी। किसी भी देवी देवता की चाहे कितनी पूजा करो, कोई नहीं बचा पाएगा। मांसाहार जानवरों और राक्षसों का भोजन है। आप क्यों अपने पाप को बढ़ाकर अपना और परिवार का नाश करने में लगे हैं। जीव को हर कर्म का प्रतिफल भोगना ही पड़ता है। जब जागो तब सवेरा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने पापों की क्षमा मांगकर राधा नाम का जप करना शुरू कर दो। नाम जप आपके पापों को नष्ट कर देगा, आपको सद्बुद्धि देगा और राधा रानी की कृपा आपको मिलने लग जाएगी। जीव केवल नाम जप करके ही अपना कल्याण कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से गोवर्धन जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप राधा नाम की महिमा को समझ जाएंगे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। गोवर्धन जी ने बताया, गुरु जी, राधा नाम ने मुझको बहुत सुकून दिया है। मैं कितना भटका हूं, किंतु कोई समाधान नहीं मिला था। किंतु राधा नाम का जब आश्रय लिया तो मेरे जीवन में बहुत सुकून मिला। गुरु जी, आप जो कहते हैं ना कि नाम जप करो तो सारे संकट अपने आप मिट जाते हैं, यह बात एकदम सत्य है। मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ है। गुरु जी, आप हर किसी के मन में राधा नाम की ज्योत जला रहे हैं। जो भी उस पर विश्वास करता है उसका कल्याण तो होगा ही। जो व्यर्थ की बातें करेगा, अपने आप को भ्रम में डाल रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता। गुरु जी, आपने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया है, जिसके कारण मैं कभी भी भटका नहीं। आज यह है कि मेरे जीवन में राधा रानी की कृपा लगातार बनी हुई है। गुरु जी, आपको दंडवत करता हूं कि जो आपने मुझे सही दिशा दिखाई। गुरु जी, मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। गुरु जी, मेरा नाम गोवर्धन है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरे माता पिता हैं। शादी के 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई औलाद नहीं थी। मैं बहुत परेशान रहता था। मैंने ज्योतिषियों को भी अपनी कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा कि पितृदोष है। उन्होंने जो जो कहा मैंने वो सब किया, किंतु कोई समाधान नहीं मिल रहा था। और वहीं मेरा व्यापार भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मैंने 3-4 बार अपना व्यापार बदला, किंतु कहीं कोई सफलता नहीं मिल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सारे उपाय टोटके कर डाले, किंतु ना तो व्यापार में सफलता मिल रही थी, ना पिता बनने का सुख मिल रहा था। मेरे पूरे घर के खर्चे का जिम्मा मेरे पिताजी के कंधों पर था। मैं अपने आप को कोसता था कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जो अपने माता पिता और पत्नी को कोई सुख ना दे पाऊं, जिसके कारण मेरा स्वभाव काफी चिड़चिड़ा हो गया था। आए दिन पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों पर मेरा झगड़ा होने लगा। मेरे कारण घर में कलह होने लगी। मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। एक दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि सुबह से शाम हो गई थी, शाम होने जा रही थी, एक भी ग्राहक नहीं आया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे एक कॉलेज का मित्र मेरे पास आया। मेरे उतरे चेहरे को देखकर बोला, तो मैंने उसको सारी बात बताई। उसने कहा, तुम
8 बजे तक मेरे घर आ जाओ। मेरे गुरुदेव आए हुए हैं, उनसे अपनी बात कहना, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे उसकी बात जच गई। मुझे लगा कि किसी संत के चरणों में बैठ के मेरी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। उसी शाम को मैं उसके घर पहुंच गया। गुरुदेव, जिनकी उम्र करीबन 85 वर्ष के आसपास थी, उनके पास 2 लोग बैठे थे, जिनकी समस्या का गुरुदेव ने समाधान बता रहे थे। जब वह चले गए तो मैंने अपने बारे में पूरा बताया और समस्या बताई, तो वह मुस्कुरा के बोले, तुम राधा नाम का जप करो। और साथ ही उन्होंने मुझको कुछ समझाया भी। मुझे उनकी बातें जच गई। मैंने उनके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, मेरा नाम जप धीरे धीरे प्रयास करते हुए निरंतर चालू हो गया। करीब 3 माह के बाद राधा रानी की कृपा हो गई। मेरा व्यापार जो पूरी तरह से ठप हो गया था, वह धीरे धीरे चलने लगा। मुझको लगने लगा कि राधा रानी की कृपा से मेरी जिंदगी में जो समस्या थी वो समाप्त हो जाएगी। फिर गुरुजी, पितृपक्ष शुरू हो गया। मैंने वही किया जो कि गुरुदेव ने बताया था। अमावस्या के दिन मेरे चाचा और बाबा मुझे सपने में दर्शन दिए। वह बोले कि तुम्हारे कारण हमारी गति बन गई है, अब हम जा रहे हैं। जब मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत ही शांति मिली, जिसको मैं बयां नहीं कर सकता। मेरा स्वभाव जो कि चिड़चिड़ा हो गया था, वो शांत हो गया। मेरी समस्या तो काफी हद तक समाप्त हो गई थी। संतान का कोई योग नहीं दिख रहा था। एक दिन मेरी पत्नी ने राधा नाम की महिमा का वीडियो देखा, जिसके बाद उसने आपके चैनल अच्युत प्रभात से आपका नंबर निकालकर गुरुजी आपसे संपर्क किया। उसने सारी बात आपको बताई। तो आपने कहा कि पति को बुलाओ। तो उसने कहा कि उनको राधा नाम का दान मिल चुका है। तब आपने उसे राधा नाम का दान देकर नाम जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। गुरुजी, उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। हम दोनों लोगों का नाम जप चलता रहा। मेरे गुरुदेव का तो कोई ठिकाना नहीं था। आज इस शहर में है, कल उस शहर में। मैंने आपसे ही मार्गदर्शन लेना शुरू कर दिया था। आपके निरंतर मार्गदर्शन पर हम पति और पत्नी चलते रहे। गुरुजी, राधा रानी की कृपा हो गई। जुलाई के आखिर में 2024 को मेरी पत्नी ने बताया कि वह गर्भवती हो गई है। गुरुजी, यह सब नाम जप का ही तो प्रताप है। गुरुजी, नाम जप ने मेरे जीवन के सभी कष्टों को नष्ट कर दिया है। गुरुजी, हमारा नाम जप आज भी निरंतर चल रहा है। नाम ने हमारे घर की सारी खुशियां एक एक करके दे दी। गुरुजी, आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, जो आपने राधा नाम का दान देकर हमारे जीवन में खुशियां ला दी। गुरुजी, नाम जप से सब कुछ हो सकता है। जिसके जीवन में हो रहा है वह नाम जप की महिमा को समझ सकता है। बाकी लोग क्या जाने कि नाम जप क्या है। मेरा तो 1 साल में बहुत कुछ हुआ है। गुरुजी, आपसे निरंतर बात होती है और आप हर बार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज के समय में कौन करता है। गुरुजी, बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा, जिससे कि हम भगवत पथ पर निरंतर चलते रहें। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जीवन में चाहे कोई भी संकट हो, अगर आपका भाव और विश्वास दृढ़ है और निरंतर नाम जप करते रहते हैं, तो आपका जीवन संवर जाता है। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। संसार की सेवा तन से और भगवान की सेवा मन से करेंगे तो कल्याण तो होगा रहेगा। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।